जन्म लिया इस धरा पर जब सोचा इसका अभिमान होगा, जब देखा पिता की फटी धोती माँ का मैला आंचल आलोकित, समझ गया था मैं अमीरों से सौदा हो चुका था मेरा, रहबरों ने गरीबी खरीद ली थी मेरी। तो नमस्कार बुद्धिजीवियों, आज का हमारा विषय है गरीबी एक अभिशाप। वर्ल्ड बैंक की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 85 करोड़ लोग ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जहां उनकी रोजाना की कमाई सिर्फ $250 रुपए है, यानी $3 से भी कम। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग का 67% हिस्सा अकेले सब सहारन अफ्रीका में है, जहां हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। 2024 में 41.2 करोड़ बच्चे जो अभी 17 साल से कम उम्र के हैं गरीबी में पल रहे हैं, और ये बच्चे वो हैं जो कल हमारा मुकद्दर लिखेंगे। और रही बात भारत की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है, यानी हम गरीबी के मामले में गंभीर श्रेणी में आते हैं। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है, वेस्टिंग से पीड़ित हैं। 20 करोड़ महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 40% खाना भारत में वेस्ट हो जाता है। दिस इज 21st सेंचुरी। दुनिया अब रोज नया नया लिख रही है। वी प्राउड टू से दैट वी आर सिविलाइज्ड, बट व्हाट अबाउट पॉवर्टी? हम यहाँ सिर्फ एक देश की बात नहीं करते। गरीबी एक अभिशाप पूरे मानव सभ्यता के लिए है। दर्द होता होगा जब आप किसी माँ को अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर काम करते हुए देखते होंगे, एक बूढ़े बाबा को सड़क किनारे भीख मांगता देखना, असहाय का बारिश में भीगना बिना किसी छत के, किसी भूखे का कचड़े में पड़े खाने को खाते देखना दर्द तो देता होगा। क्या इससे बड़ा नर्क कहीं और होगा? सोच भी कैसे सकते हैं हम? एक गरीब जब अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करे तब तो सपने देख पाए, पर जब मूलभूत जरूरतें ही उसकी पूरी ना हो तो जीवन नर्क बन जाता है। और इसे हम आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सपने देख सकते हैं, क्योंकि रोटी से ऊपर की दुनिया बहुत अलग है। तो आइए अब समझते हैं गरीबी के पीछे की वजह। द एजुकेशनल सॉल्यूशन। हर मुद्दों के केंद्र में शिक्षा ही शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं तो समस्याओं का निवारण हो ही नहीं सकता। एक अच्छी अफोर्डेबल शिक्षा ही सबसे सस्ता और सबसे बेहतर उपाय है गरीबी को खत्म करने का। बस शिक्षा की गुणवत्ता अगर बेहतर हो जाए। करप्शन और इनइक्वालिटी को दूर करना बहुत आवश्यक है, जो कि समाज के निचले तबके को दीमक की तरह खाती जा रही है। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजनाओं का सही से इंप्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। युद्ध और संघर्ष, यह भी एक बड़ा कारण है, और कुछ देशों को तो इन युद्धों ने कई सालों के नर्क में धकेल दिया। 2024 में दुनिया के 45.1 करोड़ एक्सट्रीम पुअर लोग फ्रेजाइल और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड देशों में थे। ये दर नॉन कॉन्फ्लिक्ट देशों से 5 गुना ज्यादा है। मतलब सोचिए यह कितना बड़ा आंकड़ा है। पर उम्मीद जिंदा है, बस जरूरत है इसमें और काम करने की। 1990 में दुनिया में 2.3 अरब लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। आज वो संख्या घटकर 85 करोड़ हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी लंबा फासला तय करना है हमें। वहीं भारत में ही 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले। ये हुआ सरकारी कार्यक्रमों से, जागरूकता से और शिक्षा से। तो आइए समाधान की बात कर लेते हैं हम। टैक्स द रिच, और उसका उपयोग गरीबी उन्मूलन में ठीक ढंग से किया जाए। देखिए, गरीबी के लिए अमीरों को दोषी नहीं बनाया जाना चाहिए। वही हैं जो किसी समाज के अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, पर जो जितना बड़ा उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होनी चाहिए। असमानताएं जब ज़्यादा हो जाएं तब वहाँ से दिक्कतें जन्म लेती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन पैदा करने होंगे, जो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। हमें शिक्षा के स्तर पर, संसाधन के स्तर पर और समाज के स्तर पर बदलाव कर ऐसी नीतियों को लाना होगा जहाँ से हमारा भविष्य रोजगार के लिए कटोरा लेकर सिर्फ दरवाजे न खटखटाए, बल्कि खुद रोजगार का एक नया जरिया बने। और इसमें शिक्षा की अहमियत सबसे ज़्यादा है। सरकार की स्कीम जैसे कि मनरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसने कितने परिवारों को भूख से बचाया है। बस जरूरत है इसके कमियों को दूर करने की। और घोस्ट वर्कर्स, यानी ऐसे लोग जो बस कागज में मनरेगा के लाभार्थी हैं, असल में तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। फेक जॉब कार्ड्स बनते हैं, काम सिर्फ कागजों में होता है, और ना जाने कितने मिसयूज और करप्शन हम इसमें देख सकते हैं। हमें इसे दूर कर स्कीम का यूटिलाइजेशन बेहतर ढंग से कराना होगा, जिससे यह स्कीम उपयोगी बने और इससे नागरिक भी लाभान्वित हों और सरकार भी। जैसे इस स्कीम के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा अपनी निजी काम में लगवा लेना, या बस मिट्टी को इधर उधर करना सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गाँव की सफाई, तालाबों का निर्माण, वृक्षारोपण जैसे कितने काम हो सकते हैं, जिससे पूरे गांव की कायाकल्प ही बदल सकती है। इससे सरकारी योजनाओं में फायदा पहुंचेगा और कुछ स्तर तक गरीबी उन्मूलन में भी फायदा मिलेगा। हुई ना विन विन सिचुएशन।
पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार को स्किल डेवलपमेंट में निवेश करना होगा, जिससे वह बदलती दुनिया के दांव पे सीख सकें और उस कल की लड़ाई में हिस्सा ले सकें। और हिस्सा लेने के लिए उनके पास वो स्किल्स तो होनी ही चाहिए। फूड वेस्ट को रोकना, बेसिक नीड्स को पूरा करना जरूरी है, जैसे स्टोरेज सिस्टम सही तरीके से हो। आए दिन हम सुनते हैं कि कैसे कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से इतना खाना रखे रखे बर्बाद हो गया, और हम व्यक्तिगत रूप से खाने के इस्तेमाल को लेकर गंभीर हों तो कुछ बेहतर हो सकता है। और भारत में इस 40% खाने की बर्बादी अगर रोकी जाए और वितरण का नेटवर्क अच्छा हो तो शायद किसी को भूखा सोना न पड़े। एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपको सुनाते हैं हम। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हमें अपने ट्रेन का इंतजार करते हुए एक व्यक्ति दिखा जो कि वहां पर डस्टबिन से फेंके हुए सड़े गले खाने को अपने एक थैले में भर रहा था। हमारी आंखें यह देखकर नम हो गई। तब मैंने और आदर्श ने अपने कुछ स्नैक्स बिस्किट्स उसे देने का निर्णय लिया और उसके पास गए तो उसने लेने से इनकार कर दिया। और सुनिए उसने क्या कहा। वह कहता है, तुम कब तक दोगे? आज दे दोगे, पर कल तो मुझे यहीं वापस आना होगा। सोचिए वह कितना स्वाभिमानी व्यक्ति होगा। क्या एक गरीब का भी स्वाभिमान इतना अटल हो सकता है? हाँ, हो सकता है उसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो। आप वकालत कर सकते हैं कि उसे कहीं काम कर लेना चाहिए, पर बात तो वहीं आकर रुकेगी ना कि उसको इस नर्क में झुलसने के लिए किसने मजबूर किया। किसी सरकारी तंत्र को दोष नहीं दे रहा मैं, ना मैं किसी समाज को दोष दे रहा, पर सोचिए किसने। तो भूख की अहमियत यहाँ दिखती है। कम से कम कोई भूखा तो नहीं सोए, और अगर सोए तो लानत है ऐसी सभ्यता पर। और सबसे जरूरी जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। गरीबी तब खत्म होगी जब हम वोट देते वक्त, नीतियां बनाते वक्त कास्ट, रिलीजन, रेडिकल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, डिवाइड पॉलिटिक्स से ऊपर उठ अब जेन्युइन मुद्दों पर बात करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाएं, अपने जीवन में लाएं, क्योंकि बेहतर विश्व और बेहतर विकास का जन्म यहीं से होता है। गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं जैसे अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यह गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं। पर अभी कई लूप होल्स हैं जिसे बिना ठीक किए यह सब योजनाएं बस योजनाएं ही रह जाएंगी, जिसे हम भविष्य में कहेंगे कि द इनिशिएटिव्स which are taken by the government only to fulfill the demand of the columns, so that if someone reads the paper they can at least say that they have filled the page, so we can at least give them some marks to hide their negligence। तो ऐसा ना होने दें। बापू कहा करते थे कि अगर किसी समाज की सभ्यता को जांचना हो तो देखो वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो गरीबी की रथ वो कब तक अकेले खींचेंगे? 2 हाथ और सहारे काफी हैं पार पाने को। इसी के साथ आलोक आपसे रुखसत चाहेगा। अस्तु, जय जगत।